हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि शैंग-ची और वांडाविजन कैसे लिंक्ड हैं? और क्या आपको ये पता है कि कैसे शैंग-ची एंड वांडाविजन फ्यूचर में जाके डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को सेटअप करने वाले हैं? That feels weird, but I'll allow it. अगर आपको याद हो, वांडाविजन के एंड में हमने देखा था कि वांडा को एक वॉइस सुनाई दी थी जब वो डार्क होल में स्पेल देख रही थी। ये आवाज थी वांडा के बच्चे बिली और टॉमी की। अब keep this in mind and I will get back to it. पहले हम बात करेंगे शैंग-ची and the Legend of the Ten Rings की। The Ten Rings are stronger than anything in your universe. अब काफी टाइम हो गया है, so I hope you have watched it, and if you haven't, please go ahead and watch it. And those of you who have seen it, stick with me. Watch this. Show off. Gun it. इस मूवी में वेनवू शैंग-ची और जेलिंग को बताता है कि वो अपनी वाइफ यानी कि यिंगली को तालो के माउंटेन से छुड़वाना चाहता है। जब वो अपनी रिसर्च पे ध्यान देकर काम कर रहा था तब उसने यिंगली की वॉइस सुनी थी, एंड ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट इट फेल्ट वेरी रियल। It was as if यिंगली उसी के साथ उस रूम में थी, and he could feel her breath on his cheek and her hand on his back. Apparently वो वेनवू से आके हेल्प मांग रही थी। मगर बाद में जब जेलिंग और शैंग-ची तालो पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ और ही पता चलता है। नान, जो कि यिंगली की सिस्टर थी, वो जेलिंग और शैंग-ची को बताती है कि तालो के लोगों ने उस गेट को 4000 ईयर्स से ज्यादा टाइम तक प्रोटेक्ट किया है। वो ये भी मेंशन करती है कि एमसीयू के जो यूनिवर्स है उससे भी ज्यादा एडवांस्ड यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था इन द ओरिजिनल प्लान्स फॉर तालो, बट ड्वेलर इन डार्कनेस ने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। As the name suggests, ये सोल सकिंग मॉन्स्टर अपनी सभी लिविंग एनिमीज के सोल खींचकर स्ट्रॉन्ग होता रहा, और काफी सिटीज डेसिमेट करने के बाद ड्वेलर इन द डार्कनेस ने डिसाइड किया कि वो एमसीयू के यूनिवर्स यानी कि शैंग-ची के ओन यूनिवर्स में आके सेम अटैक रिपीट करेगा। बट इसको प्रिवेंट करने के लिए तालो के लीडर्स ने सम ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स को भेजा, लेकिन वो भी हार मानने की हालत में था until the great protector joined them. इन सब ने मिलकर ड्वेलर और उसके आर्मी को डार्क गेट तक पहुंचने तक रोक दिया। ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, बट असली बात नान इसके बाद बताती है। उसने बोला कि वेनवू पहला ऐसा आदमी नहीं था जो डार्क गेट पे अटैक कर रहा था। Apparently, पहले ऐसे बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया है, and one thing that was common amongst all these people was that some voice from the other side was luring them into this. उन सबको एक आवाज सुनाई देती थी जो उनके ग्रेटेस्ट डिजायर पूरे करने का प्रॉमिस करती है। अराउंड दिस टाइम वेनवू को दोबारा अपनी वाइफ दिखती है और वो बोलती है कि वो जल्दी ही मिलेंगे। इसके बाद वेनवू तालो पहुंचता है और वहां पे पहुंचने के बाद वो वॉइस उसे कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट कर रहा होता है, और मैनिपुलेशन की वजह से वेनवू उस डार्क गेट को तोड़ने की पूरी कोशिश जारी कर देता है। मगर तभी शैंग-ची आके उसे रोकता है और 10 रिंग्स खुद ले लेता है, बट तब भी वो वॉइस वेनवू को उसकी वाइफ की आवाज में बुलाती रहती है, एंड इतने में मेगा सोल सर्कल गेट तोड़ के बाहर आ जाता है। बट इसके बाद सरप्राइजिंगली हमें एक बार भी वो वॉइस दोबारा सुनने को नहीं मिलता। Obviously, वो मॉन्स्टर ऑलरेडी बाहर आ चुका है। It won't require any help from Wenwu to come out anymore. But that leads to a major contradiction. मॉन्स्टर बाहर आने के बाद एक बार भी अपने इस important पावर को यूज नहीं करता। I mean, वो लोगों के सोल्स माइंड मैनिपुलेशन से सब करता है, बट वो बाहर आने के बाद एक बार भी ये पावर यूज नहीं करता, मगर उसने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज किया थ्रू आउट दिस एंटायर बैटल। बाहर आने के बाद वो टिपिकल गॉडजिला या किंग कॉन्ग की तरह बिहेव करने लगा। नाउ आई अंडरस्टैंड दिस वाज डन एंटायरली फॉर द एपिक CGI बैटल फॉर द एंड, बट अगर आप ध्यान से देखें तो डजंट इट फील स्टूपिड कि इतनी पावर होने के बाद भी सोल सर्कल उस पावर को यूज नहीं करता? वेल, नाउ वी हैव गॉट अ थ्योरी थैंक्स टू एरिक वॉस फ्रॉम न्यू रॉकस्टार्स। Could this mean that there is more to the Dweller in the Darkness than जो हमें देखने को मिला? Maybe जो बड़ा tentacle bearing dragon gate से बाहर निकलता है वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर रहा था। What if ये monster real Dweller in the Darkness के अंडर काम कर रहा था, जो कि कोई entirely different being है? आप लोगों ने देखा होगा कि लोकी में भी हमें कुछ सिमिलर देखने को मिला था, because एलायथ असली में कैंग के कंट्रोल में था। I weaponized Alioth. So it is certainly possible कि ये शैंग-ची का मॉन्स्टर भी किसी और मल्टीवर्स मॉन्स्टर के अंडर वर्क कर रहा है। And that brings me back to WandaVision's final scene. Clearly, वांडा ने काफी टाइम बिताया था उस लोनली कैबिन में, and अब तक उसने डार्क होल्ड के ऑलमोस्ट सब स्पेल्स को प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो इट इज पॉसिबल कि ये सीन शैंग-ची के इवेंट्स के बाद आता है। And as we discussed, इस सीन में हमें वांडाविजन को उनके बच्चों की आवाज सुनाई देने को मिलती है। And this was quite similar to the way Wenwu heard Lee's voice. जैसे कि वेनवू अपने रिसर्च में बिजी था, वांडा भी अपने डार्क वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में बिजी थी। अकॉर्डिंग टू नान, ये ड्वेलर एक डिफरेंट यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है,
जब वांडा अपने एस्ट्रल फॉर्म में डार्क होल्ड पढ़ रही थी, एग्जैक्टली तभी हमें दिखता है कि वांडा के अराउंड एक रेड मैजिक डिस्क थी। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कर रहे होते हैं तो उनके अराउंड 4 रिंग्स हमें रोटेट करते हुए दिखते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो 4 रिंग्स 4 डिफरेंट यूनिवर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बाद में जाके कोलाइड करके एक मैसिव केओस फॉर्म करेंगे इन द मूवी। How dare they? एक यूनिवर्स हो सकता है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का, एक एंड्रू गारफील्ड का, एक टॉम हॉलैंड का और एक मे बी वेनम का। एनीवे, वांडा के अराउंड भी हमें काफी सर्कुलर प्रोजेक्शंस दिखे। दे कुड आल्सो बी द डिफरेंट यूनिवर्सेस एंड वर्ल्ड्स जहां पे वांडा अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस सीन में इतना डिटेल है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी कैन प्रेडिक्ट द इवेंट्स इन द फ्यूचर ऑफ द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। एंड आई बिलीव यहीं से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के विलेन का सेटअप मिला है। जैसा कि मैंने कहा, इस टाइम वांडा अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और तभी एकदम से उसे उनकी आवाज सुनाई दी। तो दिस वॉइस कुड बी द रियल डुएलर इन द डार्कनेस। जैसा कि नान ने बताया था, ये वॉइस सिर्फ उन्हें ही अट्रैक्ट करती है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं और वो यूनिवर्सल पोर्टल खोल सकते हैं। एंड हम सबको पता है कि इस वक्त MCU की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग वांडा खुद है। तो अब शैंग-ची के बाद वांडा कुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ दिस डुएलर इन द डार्कनेस। एंड एक और चीज, शैंग-ची के मिड क्रेडिट सीन में जब हमने वांग को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखा 10 रिंग्स को, तब हमने ध्यान से देखा था कि those rings were acting as a beacon. Maybe this beacon is still trying to reach whoever resides as the dweller in the darkness. And maybe हमें ये dweller in the darkness Doctor Strange में देखने को मिलेगा. And it would be surprising to see कौन है ये dweller in the darkness. हमने अपने दूसरे चैनल में प्रेडिक्ट किया था कि मे बी ये रिंग सेलेस्टियल्स, नाइटमेयर या मेफिस्टो जैसे डीमंस को सिग्नल कर रही है। कथॉन और फिंग फैन फूम भी इसके कैंडिडेट्स हो सकते हैं। एंड अब मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि ये डुएल इन द डार्कनेस एक्चुअली शूमा गोराथ ही है और ये रिंग्स एक्चुअली शूमा गोराथ को ही रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। Shuma Gorath has been the rumored villain of Doctor Strange 2 for quite a while. WandaVision और Shang-Chi के अलावा लोकी ने भी मल्टीवर्स को खोल दिया है। No Way Home भी डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज को सेटअप करेगा। और What If, जो कि एक मल्टीवर्स पे बेस्ड शो है, हमें मल्टीवर्स के वास्ट पॉसिबिलिटीज की तरफ लेता जा रहा है। हमने शूमा गोराथ जैसे टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर भी 2 बार देखा है What If में। So it is possible कि वही होगा Multiverse of Madness का villain, because this will link all the MCU projects together in the Phase 4 of MCU. Okay, that's all from us. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें and सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिए। Ciao.